बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों बेचैन थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी परछाइयां अब दिखाई नहीं देती थी। ये देखकर गांव के लोग भी डर गए और उन्हें श्रापित मानने लगे। रात होते ही अर्जुन के कानों में वही रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगती, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। निखिल का भी हाल बुरा था। हर रात उसे सपनों में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती, जो धीरे धीरे उसके पास आती और कहती। अब भयानक अनुभव। एक रात अर्जुन और निखिल ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का अंत करेंगे। वे फिर से हवेली जाने की योजना बनाने लगे। गांव के एक बुजुर्ग पंडित रमाशंकर ने उन्हें चेतावनी दी, अगर तुम दोबारा वहां गए तो इस बार लौट नहीं पाओगे। लेकिन दोनों ने पंडित जी की बात को नजरअंदाज कर दिया और अगली रात फिर से हवेली की ओर चल पड़े। हवेली में वापसी। आधी रात को हवेली के पास पहुंचते ही माहौल और भी डरावना लगने लगा। चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली के अंदर से फिर वही चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस बार हवेली का गेट खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने टॉर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ चांद की हल्की रोशनी और निखिल की डर से कांपती आवाज। भूतनी का गुस्सा। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम फिर लौट आए। अचानक उनके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके नाखून लंबे व नुकीले हो गए थे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और जोर से चीखी, अब तुम्हें मरना होगा। अर्जुन दर्द से चीख उठा। निखिल घबराकर भागने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। औरत ने अर्जुन को घसीटते हुए हवेली के तहखाने की ओर ले जाना शुरू कर दिया। रहस्य का खुलासा। निखिल ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ा एक लोहे का दंड उठाया और भूतनी पर हमला किया। एक जोरदार चीख के साथ वह पीछे हट गई। तभी दीवार पर लिखा एक मंत्र निखिल की नजर में आया। नमः शिवाय। निखिल ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। भूतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और पूरी हवेली हिलने लगी। अर्जुन के हाथों की बेड़ियां टूट गई और वह गिर पड़ा। अंत या एक नई शुरुआत। अर्जुन और निखिल किसी तरह हवेली से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली अचानक गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। दोनों को लगा कि अब वे इस श्राप से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन अगली सुबह जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो उनकी परछाइयां अभी भी नहीं लौटी थी। और फिर रात होते ही हवा में फिर वही आवाज गूंजने लगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। क्या अर्जुन और निखिल इस श्राप से बच पाएंगे या उनका अंत भी हवेली के अन्य शिकारों की तरह हो?